जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। और उससे पहले मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए, फ़ोन भी आए कि मैं कहाँ हूँ और मैंने संदेश क्यों नहीं सुनाया। तो बात ऐसी है कि घर जैसी है, मैं घर पर ही हूँ, सेफ़ हूँ, सब सही है। कल मन दुखित था, बस बहुत दुखित था और इसलिए मुझसे नहीं हो पाया। मैं सबके सवालों को ऑनलाइन फेस नहीं कर सकती थी, इसीलिए बस यहाँ पर कह दिया। पूजा भी था, सब सही था, बट लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो बस इसीलिए कल और आज सुबह संदेश नहीं आए, कल से वापस आएगा। और चलिए बाबा के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। कल था जितिया। हमारे यहाँ इधर बिहार में, झारखंड में, और भी मुझे नहीं पता कहाँ होता है नहीं होता है, बट बिहार झारखंड आई नो। तो इधर होता है जितिया। ये जो है, इसे क्या जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, जो बच्चों के लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए किया जाता है। एंड गेस व्हाट, ये वाला व्रत थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी नहीं पीना होता है। तो ये जो डिवोटी हैं, इनका कल का एक्सपीरियंस है। ये पटना में ही रहती है, मेरे घर के बहुत पास ही रहती है, और हम दोनों एक ही साईं मंदिर में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छी हैं, ये स्टोरीज़ भी अच्छे लिखती हैं। मैं खोज के ना डालूँगी, इनके स्टोरी का एक चैनल है, उस पर इन्होंने बहुत सारे पोस्ट तो नहीं किए हैं, थोड़े बहुत हैं, पर मैं आपको ना कमेंट सेक्शन में पिन करूँगी, आप लोग सुनिएगा। तो क्या हुआ कि अच्छा, बाय द वे, इनके चैनल का नाम है रानी की कहानियाँ। मन हुआ तो मैंने ऐसे ही बता दिया, मतलब ऐसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी नहीं कहा था, बस मैंने ऐसे दिल से बता दिया, ठीक है। तो अब चलिए आते हैं एक्सपीरियंस पर। क्या हुआ कि कल इनका जितिया था और ये ना सुबह और शाम दोनों टाइम अर्घ भी देती हैं। अर्घ देना मतलब कैसे समझाऊँ, वो जो प्रसाद होता है ना, उसे लेकर हम खड़े होते हैं। जैसे छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, यानी उनको जल अर्पित किया जाता है। तो सिमिलरली जितिया में भी वो अर्घ देती हैं और सुबह शाम दोनों टाइम देती हैं। एंड ये करने वाले उनके बच्चे हैं जो ये अर्घ देते हैं, वो प्रसाद लेकर खड़ी होती हैं। ऐसा होता है ना, गणेश चौथ में भी होता है, जैसे मम्मा जो हैं वो प्रसाद लेकर खड़ी होती हैं, हम जल देते हैं, फिर वो राउंड घूमती हैं, फिर हम देते हैं, फिर वो राउंड राउंड टर्न करती हैं, वो होता है अर्घ देना। हाँ, तो ये सुबह में अर्घ दे दिया, अभी शाम में भी इन्हें देना था। अब इनके यहाँ पर जो लड़की आती हैं, जो हाउस हेल्प है, उन्होंने भी काम करा था और वो काम करके चली गई थी। अब जब शाम का अर्घ देने का समय आया तो इनकी डॉटर इनके साथ थी। अब क्या हुआ कि शाम में वो पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, तो उन्हें पीरियड्स आ गए थे, तो वो शाम में पूजा नहीं कर सकती थी। अब इन्हें लगा कि बाबा इस बार इतने अच्छे से इतनी तैयारियां की हूँ, एंड आई थिंक कोरोना के बाद हम सारे लोग सारे फेस्टिवल्स और अच्छे से मना रहे हैं, तो जितिया भी बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर करा था सारा सब कुछ। तो इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आज इतनी तैयारी की हूँ और ये क्या हो गया, अब मुझे अर्घ कौन दिलाएगा। दिलाते तो कोई बच्चे या कोई तो होता तो वो दिलाते। नाउ शी कैन नॉट कम, अब क्या होगा। यकीन मानना, जिस वक्त ये बाबा से शिकायत करी थी उस वक्त आई इनकी हाउस हेल्प, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि तुम अभी अभी तो गई हो थोड़ी देर पहले और वापस आई हो, कुछ छूट गया क्या, या मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना कि यार ये सुबह शाम का काम हो गया, वो चले गए तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही आएंगे, फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ तो बात होगी जिसके लिए वो आई थी, बट बातों बातों में ये पता चला कि वो नहा कर आई थी। जब वो काम करके वापस लौट कर गई, उसके बाद उन्होंने अच्छे से नहा धोकर वापस किसी काम से इनके घर आई थी। एंड देन इट स्टक इन हर माइंड कि अरे मैं तो अभी बाबा से कह रही थी कि बाबा इस बार अर्घ कौन देगा, कैसे होगा मेरा पूजा। और बाबा ने इनकी हाउस हेल्प को ही नहा धोकर भेज दिया और फिर जो है इनका पूजा वो अच्छे से हो गया। इनकी जो इतनी तैयारी थी, इतनी मेहनत करा था, निर्जला व्रत था, सब अच्छे से हो गया साईं आशीर्वाद से। बाबा किसी ना किसी को ज़रिया बनाकर भेज दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो रोज़ लौट कर नहीं आती है, क्यों ही आएगी, लौट के आई, एंड दैट टू इतने कम ड्यूरेशन में, वापस नहा के तुरंत से रेडी होके आ जाना। आप समझ रहे हो कि ये बाबा ही करवा के भेजे थे।
तो बाबा नोज़ एवरीथिंग, तो वो ऐसे ही प्लान करके रखते हैं कि तब ये होगा, उसके लिए उस जगह पर उसको तैयार रखना है ताकि इसका ये काम अच्छे से हो जाए। दिस इज़ व्हाट बाबा डज़ फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ये मान ही नहीं सकती कि बाबा ने किसी को डिसअपॉइंट किया हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका विश्वास दृढ़ है ना, उसके साथ गलत नहीं होगा, उसके साथ जो होगा अच्छा होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे लिखी हैं वो वैसे ही होना है, पर बाबा जो हैं उसका ड्यूरेशन चेंज भी करते हैं, टाइम भी चेंज करते हैं। बाबा तो बाबा हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बात यहाँ पर बहुत बड़ी सी है, क्योंकि आप सोचो कोई नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन वो आ गई, नहा कर आ गई। आई मीन क्या था बाबा, जो भी बोलो कम है। साईं नोज़ एवरीथिंग। कभी कभी बात हमें छोटी लगती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अनुभव नहीं होता है, इसीलिए मैं सुनाती हूँ। मैं सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग को सुनाती हूँ, सारे तरह के, ताकि आप बैठकर सोचो आपके साथ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जब आप बाबा से हेल्प मांगोगे ना, जिनका ये शिकायत रहता है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं उन सब से ये कहती हूँ कि जिस काम में जहाँ भी अटको ना, बाबा से हेल्प मांगो। जब हेल्प मांग कर आप देखो, you will also have Baba's experiences. And वैसे भी every moment is साईं, every moment is divine, every moment is his experience, his लीला. And with this we come to an end of the video. चलिए, जय साई राम, टेक केयर। बाबा आप सबके साथ हमेशा हैं।